घना अंधेरा था। ब्लैक वैली नाम की जगह दुनिया से कट चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां एक बेहद खतरनाक सॉर्सरस रहती है। उसका नाम था वायरा। वायरा के बारे में एक ही बात मशहूर थी, वो किसी को नहीं छोड़ती। उसके इलाके में जाने वाला इंसान कभी वापस नहीं आता। कहते हैं वायरा पहले एक साधारण लड़की थी, शांत, हंसमुख और दूसरों की मदद करने वाली। लेकिन जब गांव के लोगों ने उसके परिवार को गलत इल्जामों में फंसाकर जला दिया, तब उसके अंदर कुछ टूट गया। उस रात उसने अपना पहला जादू किया और उस रात ब्लैक वैली हमेशा के लिए बदल गया। सालों बाद वायरा फिर लौटी, पर अब वो एक इंसान नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं, उसके बाल हवा के बिना भी लहराते थे और उसकी चाल में कहीं ना कहीं मौत की परछाई थी। लोगों ने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन वायरा को दरवाजों की जरूरत नहीं थी। वो हवा की तरह कमरे में घुस जाती और एक ठंडी आवाज फुसफुसाती, जस्टिस मस्ट बी टेकन। फिर उस घर में कभी किसी की आवाज नहीं आती। एक दिन 5 बहादुर लड़के और लड़कियां ये सोचकर जंगल में गए कि ये सब कहानी है। उनके हाथों में टॉर्च थीं और दिलों में हिम्मत। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पेड़ों के बीच सफेद कपड़े में एक छाया खड़ी दिखी। वो धीरे से बोली, वेलकम। उनकी टॉर्चें झटके से बुझ गईं। 4 लोग चीखते हुए भाग गए, लेकिन एक लड़की, आशा, कांपते हुए वहीं रुक गई। वेरा उसके बिल्कुल पास आई। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। तुम में डर कम है, ये चीज मैं पसंद करती हूं। आशा ने कांपते हुए पूछा, तुम ये सब क्यों करती हो? वेरा ने आंखें बंद करके कहा, क्योंकि दुनिया ने मुझे सिखाया है कि दया से सिर्फ जख्म मिलते हैं। अब मैं वहीं लौटाती हूं जो मैंने पाया था। पर आशा ने कुछ ऐसा कहा जिसने वेरा को झटका दे दिया। लेकिन तुम्हारे परिवार को जो दर्द मिला, क्या तुम वही दर्द दूसरों को देकर ठीक कर दोगी? ये सुनकर वेरा पहली बार थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। जंगल में हवा भी रुक गई। फिर उसने आशा की तरफ देखा। उसकी काली आंखों में पहली बार एक हल्की मानवीय चमक लौटी। तुम